विरोध इसलिए हो रहा है सर, जो आज अध्यक्ष चेयर पर बैठे हैं वो किन आधार पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नवंबर में ये सीट जो थी वो 2.5 साल के बाद मेयर जो था वो चुना जाना था, तो ज़बरदस्ती ये सीट को से चिपके हुए हैं सर। कुछ लोग जो थे उन्होंने विरोध भी किया, इन्हीं की पार्टी का विरोध भी हुआ कि आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगली जो सीट थी वो महिला के लिए थी सर। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनमें से 3 पार्षद जो हैं वो कोर्ट गए, पटिशन दायर की सर। 6 जनवरी को ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है और उस दिन से सीट जो है वो खाली है। तो जब इनके पास एक मेयर की शक्ति नहीं है तो ये बजट किस आधार पर पेश कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन है, हमें नोटिस दो, हमें बताया जाए कि आप इस चेयर पर किस अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं आप अध्यक्षता। इसलिए हमने बजट का विरोध किया। वैसे भी बजट में कुछ नहीं होता है, ये मेरे पास पिछले 2 बजटों की कॉपियां हैं। आप इनकी जो प्राथमिकताएं थी सर वो देख ले, एक भी प्राथमिकता जो है वो मेयर साहब इसको पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सर ये सीट खाली है और इनको तो नैतिकता के आधार पर ही जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप देखेंगे कि आज हमारी एमसी के पास जो है वो इनकम से कौन से संसाधन है सर। हमारे पास नक्शे पास होते थे सर, नक्शा पास होने की फीस जो थी वो एमसी को मिलती थी, वो फीस भी आज गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली। मेयर साहब के मुंह से एक सिंगल शब्द नहीं निकला सरकार के लिए कि आप इस जो हमारी मैप की फीस है या हमारी एपी ब्रांच को जो है वो आप टीसीपी में यूडी में मत लीजिए। तो इनको तो नैतिकता के आधार पर ही अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था सर। अभी क्या बजट अंदर नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बजट को पास करने की इनके पास शक्तियां ही नहीं है। नहीं तो ये बताएं कौन सी शक्ति के आधार, जब ये 6 तारीख से सीट जो 6 जनवरी से सीट खाली है, कौन सी हमें नोटिस बताया जाए वो कि जिस नोटिस के आधार पर हमें कमिश्नर साहब नोटिस देते हैं तो किस आधार पर बैठे चला वो 24 फरवरी को उसकी और 6 तारीख को इसका ऑर्डिनेंस जो वो खत्म हो चुका है। जी जी देखिए अभी जो है इसकी सुनवाई हमारी 24 तारीख को होने जा रही है, तो अभी तक इनका कोई औचित्य नहीं है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो जब इनका ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है, इनका कोई मतलब नहीं बनता है सीट पे बैठना, तो किस तरह से बजट पेश कर रहे हैं। और ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जो पिछले 2 सालों से जो वादे किए थे वो अभी तक भी नहीं पूरे किए गए हैं। कहना है कि पिछले 2 सालों में जो उन्होंने बजट पेश किया है वो ऐतिहासिक रहा है। नो, देखिए मैं आपको इसके ये झूठ का पिटारा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इन्होंने, आप सोचें जो हमारे वार्ड के एस्टीमेट होते हैं, जो वार्ड के एस्टीमेट होते हैं उसके लिए भी इनके पास बजट नहीं है। ये उसके लिए भी हमें कहते हैं कि आप इसके लिए लैंड स्टेटस लाओ, रेवेन्यू लाओ। अगर आप बताएं जब एमसी की जगह है, एमसी के रास्ते बने हैं, तो उसमें स्टेटस लाने की क्या जरूरत है। तो आप देखिए ना, यहीं से पता चलता है कि ये हमें इसमें गुमराह कर रहे हैं। तो इतनी टालने की कोशिश करते हैं और फिर किस तरह से काम होगा। ये बजट तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये सीना जोरी नहीं चलेगी। तो अभी आप पूरी तरह सच्चा बजट लाओ, अभी आप पूरी तरह बाइकआउट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप पूरी तरह से बाइकआउट कर रहे हैं। यार एक चीज बताओ ना, मुद्दे तो बात की बातें ना, मुद्दे तो है ही कोई नहीं। मुद्दे तो एमसी में मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ही नहीं है। हमारा पहले विरोध तो ये है कि जो ये मेयर डिप्टी मेयर बैठे हैं तो ये इस सीट के अभी लायबल नहीं है, क्योंकि जो इनको पहले ये था ना कि पहले तो इनका वो जो 2.5 साल का पीरियड इनका ख़त्म हो चुका है। अब इन्होंने पिछली गवर्नमेंट में सीएम साहब ने एक फाइल भेजी थी अपने गवर्नर साहब को, तो वहाँ पर गवर्नर ने साइन नहीं की। अभी तक वो फाइल साइन नहीं हुए हैं। तो अब 6 तारीख को एक कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, कोर्ट के ऑर्डिनेंस आ गया है कि ये मेयर डिप्टी मेयर के पद पर अब नहीं बैठ सकती हैं, तो ये सीट खाली है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब ये सीट खाली है तो किस कैपेसिटी में ये अपना यहाँ आके बजट पेश कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि हमने पूछा कि कि आप हमारे को कोई एतराज़ नहीं है बजट पढ़ो। हम ये बोल रहे कि हमारे को नोटिफिकेशन लगा दो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या नोटिफिकेशन आई हुई है, आप नोटिफिकेशन बता दो कि आप मेयर और डिप्टी मेयर को एक्सटेंशन मिल गई है। वो इनके पास कुछ नहीं है, आपने अंदर देख ही लिया, उनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास कुछ है तो हमारे को दिखाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप एक चीज़ बताओ ना, इनके जो डिप्टी सीएम है वो विधानसभा में आपको देखा होगा आपने, विधानसभा में अपना वो संविधान लेके घूम रहे हैं। यार आप देखो ना, संविधान कौन मान रहा है यहाँ?
वहां पर तो संविधान की बातें करेंगे, बड़े बड़े नेता भी कर रहे हैं और वहां लहरा रहे हैं, और उसको पढ़ भी लो जो एक्ट में लिखा है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग बात करो ना। हम बोले जो एक्ट में है 2.5 साल के लिए आपका मेयर था तो बन गए, सुरेंद्र चौहान को कोई इतराज नहीं। जब नेक्स्ट 2.5 साल के लिए लेडीज के लिए रिजर्व था तो लेडीज को बनाओ, तो ये तो दादागिरी होगी ना, गवर्नमेंट की दादागिरी। मैडम एक मिनट, क्या नहीं, मुख्यमंत्री सुनो, आप सुनिए सुनो। मेरी बात, अगर मुख्यमंत्री चलेंगे ना, हाँ, तो ये तो दादागिरी होगी। बाई लॉज आपको बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन खत्म है, क्योंकि जो बिल राज्यपाल के पास गया था, राज्यपाल महोदय के पास गया था जी, वो बिल तब एक्ट बनना था जब उस पे राज्यपाल महोदय के साइन हो जाते, साइन नहीं हुए थे। इन्होंने दोबारा विधानसभा में पेश किया है और अभी वो 15 दिन के बाद शायद फाइल जाएगी। वो राज्यपाल महोदय पर डिपेंड है, वो करेंगे नहीं करेंगे ना, तो प्रेसिडेंट को फाइल जाएगी ना। उसमें मैडम उसमें कोई अड़चन है? तभी नहीं हुआ ना, इनको द्वारा क्यों लाना पड़ा? सीधी सी बात है, जो एक्ट में है वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो संविधान के अकॉर्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अगर वो अगर उसको पहले विधानसभा में लाके पारित किया था, उसको द्वारा क्यों लाना पड़ा? इसका मतलब सीधा है कि गवर्नर साहब ने उसको पढ़ लिया कि एक्ट के अकॉर्डिंग उसको ये मान्य नहीं है, तो इसलिए ये सीधा है कि ये मेयर डिप्टी मेयर इस पद पे बैठने लायक नहीं है, और कि उनके पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और वो ना बजट पढ़ने लायक है, बजट पढ़ ही नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट मेयर डिप्टी मेयर आए, वो आके बजट पढ़े, जो इस पर जो जिसकी इस सीट पर वादता है, जो इस सीट पर डिजर्व करती हैं, नेक्स्ट महिला मेयर आएगी, इस पर बैठेगी तो वो बजट पढ़े, हमें कोई इतराज नहीं है। You got to go.